नमस्ते दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा जो वो है कक्षा 10 के छात्रों के लिए, यानी क्लास 10th के जो हिंदी के स्टूडेंट हैं उनके लिए। आज हम लोग जो है कि हिंदी व्याकरण में निबंध पढ़ेंगे। ठीक, इस निबंध को अपने हिंदी फेयर कॉपी में लिखनी है और इसे याद करना है। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। तो आज का निबंध लेखन का जो विषय है वो है मेरा प्रिय कवि या लेखक। तो मेरे प्रिय कवि या लेखक कौन है, इसी पे आधारित है आज का निबंध। तो चलिए शुरू करते हैं आज का निबंध। मेरा प्रिय कवि मुंशी प्रेमचंद। साहित्य मानव समाज का दर्पण होता है और जो लेखक समाज की वास्तविक परिस्थितियों को अपनी लेखनी से प्रस्तुत करता है वही जन जन का प्रिय बन जाता है। हिंदी साहित्य जगत में, यहाँ पे दो जगह हिंदी है, एक ही जगह लिखना है। हिंदी साहित्य जगत में उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट के नाम से प्रसिद्ध मुंशी प्रेमचंद मेरे सबसे प्रिय लेखक एवं कवि हैं। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव। तो मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। लेकिन हम लोग किसी के नाम से जानते हैं? प्रेमचंद्र के नाम से जानते हैं या मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते हैं। इनका कहानी समाज पर आधारित होता है, यानी समाज की जो घटनाएं होती हैं उनको आईना दिखाने का काम करते हैं, यानी उन्हीं का प्रतिबिंब अपने कहानी के माध्यम से उजागर करते हैं। प्रेमचंद के प्रिय होने के कारण प्रेमचंद्र की रचनाएं किसी काल्पनिक दुनिया की नहीं बल्कि धरातल की सच्चाई से जुड़ी होती है। उनके लेखन में भारतीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है। आम जनमानस की आवाज। प्रेमचंद्र ने शोषितों, किसानों, मजदूरों और महिलाओं की पीड़ा को जो बहुत करीब से देखा और उसे अपनी रचनाओं का विषय बनाया। यानी समाज में मजदूरों की क्या परेशानी है, किसानों की क्या परेशानी है, महिलाओं की क्या परेशानी है, उसको जो देखा उन्होंने उसी को क्या किया, अपनी कहानी के माध्यम से, अपने कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। सरल और प्रभावशाली भाषा। उनकी भाषा अत्यंत सहज, व्यवहारिक और आम बोलचाल की हिंदी उर्दू का सुंदर सम्मिश्रण है। मुहावरों के सटीक प्रयोग से उनका लेखन जीवंत हो जाता है। वो अपने लेखन में मुहावरों का क्या करते थे? अधिक से अधिक प्रयोग करते थे। कौन? मुंशी प्रेमचंद। सामाजिक सुधार का संदेश। उनकी रचनाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि समाज में व्याप्त अनपढ़, छुआछूत, बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों पर गहरा प्रहार करती है। प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो प्रेमचंद जी ने लगभग 300 से अधिक कहानी और कई कालजयी उपन्यास लिखे हैं। ठीक है। उपन्यास उपन्यास का बात करें तो गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला उनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन है मुंशी प्रेमचंद की? तो गोदान है, गबन है, कर्मभूमि है, सेवा सदन और निर्मला। गोदान भारतीय कृषक जीवन की त्रासदी का महाकाव्य माना जाता है। कहानियां कहानियां हम बात करें तो ईदगाह कहानी, पंच परमेश्वर, दो बैलों की कथा, नमक नमक का दरोगा और कफन जैसी कहानियां आज भी हर पाठक के हृदय को छू लेती हैं। ईदगाह में छोटे बच्चे हामिद का अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदना बाल मनोविज्ञान और प्रेम की अमर मिसाल है। निष्कर्ष निष्कर्ष क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं आज के दौर में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। उन्होंने अपनी कालजयी लेखनी से न केवल हिंदी साहित्य को समृद्ध किया बल्कि पाठकों को मानवीय संवेदनाओं से भी जोड़ा। ऐसे महान और संवेदनशील लेखक हमेशा मेरे आदर्श और प्रिय रहेंगे। तो इस प्रकार इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो समाज को
आईना दिखाती है, प्रतिबिंब दिखाती है और ये हमें बताती है कि समाज में क्या बुराइयां हैं, उसे कैसे दूर करना है। तो आपको इनके जीवन कैसा लगा इनके, और आपने प्रेमचंद की कौन सी कहानी पढ़ी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज की कक्षा को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद दोस्तों।